नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इंदौर से खंडवा जा रही एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। सिमरोल बस हादसे को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। 16 जून को बस का फिटनेस खत्म हो चुका था। 2012 के बाद से बस का बीमा नहीं हुआ था। बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के बस सड़क पर दौड़ रही थी। हादसे के बाद लापरवाही छुपाने के लिए परिवहन विभाग में टैक्स जमा करवाया गया। बस मालिक की मां कांग्रेस की पार्षद भी रह चुकी हैं। हादसे की खौफनाक तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बस किस कदर तेज रफ्तार में होगी जब वो हादसे का शिकार हुई। पल भर में अफरा तफरी मच गई, लोगों की चीख पुकार मच गई। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल लाया जाने लगा। अस्पताल में भी कोहराम मच गया, क्योंकि एक साथ इतने घायलों को देखकर लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। बस में सवार एक महिला का कहना है कि बस तेज रफ्तार में थी। शनि मंदिर के पास बस ने पहले ट्रक को टक्कर मारी, फिर खाई में पलट गई। महिला का कहना है कि सफर के दौरान बस में तेज आवाज में गाने भी बज रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। लगभग 50 फीट गहरी खाई से घायलों को निकालने में स्थानीय ग्रामीणों ने भी काफी मदद की। घटना स्थल पर 1 दर्जन के करीब एम्बुलेंस भेजी गई। हादसे के बाद प्रशासन को अलर्ट किया गया और घायलों के हर संभव इलाज के बंदोबस्त के निर्देश दिए गए। तो हमारे पास अभी 10 मरीज आ चुके हैं, एक ब्रॉड डेड है उसके साथ। तो अभी बाकी मरीज भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त डॉक्टर हैं, पर्याप्त संसाधन, टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ सभी हमारे पर्याप्त उपलब्ध है। सभी को जांच कराकर उसका इलाज किया जाएगा और जितने भी मरीज आएंगे सबको भर्ती करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। उसमें से एक दो गंभीर दिख रहे थे अभी जो आए हैं। बाकी जितने भी गंभीर आएंगे उनके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। हम पूरा इंतजाम करके रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिमरोल में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी और विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में प्रथम समर्थक मुख्यमंत्री बने। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू। नामांकन पत्र में फर्स्ट सेकेंडर के तौर पर किए दस्तखत। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने आभार कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम पर भोपाल का बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आदिवासी धुन पर थिरकते हुए नजर आए। सीएम ने आज के दिन को चमत्कारिक बताया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है जो आदिवासियों और उनका सम्मान करती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझती है। तेंदुपत्ता तोड़ने बेचने का अधिकार ग्राम वन समिति को दिया जाएगा। कल पूरे प्रदेश में उत्सव मनेगा। महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार भोपाल आएंगी तब भी उत्सव मनाया जाएगा। तो वहीं इस मौके पर सीएम ने सरकारी 1 लाख भर्ती करने का ऐलान किया है। जिसने नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो किसी ने नहीं सोचा था इसको नीचे कर दो। केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा कि एक जनजातीय मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक ने अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन छिंदवाड़ा के रहने वाली छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। देखिए अनुराग जी, इस देश के अंदर हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्षों तक किसी ने ये विचार नहीं किया
कि देश का राष्ट्रपति जनजाति समाज की भाई और बहन भी हो सकते हैं। बीच में एक बार अटल जी ने विचार किया था, तब पीए संगमा को उम्मीदवार बनाया था। इसी कांग्रेस ने जनजाति समाज के बंधु पीए संगमा को चुनाव हरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर का तो इतिहास कहता ही है कि इस कांग्रेस ने क्या किया था। नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना के दौरे पर रहे और जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। सीएम शिवराज इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम ने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बिरला कॉलोनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान रूठों को मनाने की भी कोशिश की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर चुटकी ली और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो विधायक को ही टिकट दे दिया। और दूसरा कोई मिला ही नहीं, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता पैदा ही नहीं हुआ जो विधायक है बोले तू ही मेयर बनेगा। एक बार सोच के देखना जरा, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया एक व्यक्ति एक पद। पूरे मध्य प्रदेश में हमने कहीं विधायक को चुनाव नहीं लड़ाया। अरे विधायक का काम करे। अब विधायक भी मैं रहूंगा, मेयर भी मैं रहूंगा। कमलनाथ का हाथ विधायक के साथ, बाकी कांग्रेसी हो गए अनाथ और महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। मध्य प्रदेश में हमने तय किया मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अंग्रेजी में नहीं, अब हिंदी में की जाएगी। नहीं अंग्रेजी नहीं आ रही तो क्या काम। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, सिलेबस मैंने तैयार कर दिया, हिंदी की किताबें तैयार, और इसी साल मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे, नहीं तो हमारे बच्चे सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर ही बने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंगरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों और महापौर के प्रत्याशी के प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धारा 370 हटाने का साहस बीजेपी ही कर सकती थी। उन्होंने कहा कि सांसद ओवैसी ने कहा था कि अगर धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर जल उठेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक दृष्टिकोण पर नगर निकाय के चुनाव में विकास के मुद्दे पर जो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजना है, जो लोगों के गरीबों का जीवन बदल रही है, विकास का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर नगर निगम के अंदर जो अपनाया है। मंडला जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन मवई, नैनपुर, बिछिया के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण यानी 25 जून को मंडला जिले के 3 विकासखंड नैनपुर, मवई, बिछिया में मतदान होना है। पहले चरण में 2,93,000 मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 2,515 मतदान कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। चुनावों में वोटरों को लुभाने का खेल शुरू हो चुका है। मामला दतिया के खैरी ग्राम पंचायत का है, जहां साड़ी बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बोरी में साड़ी भरकर कुछ लोग मतदाताओं को दे रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि मतदाताओं को प्रलोभन देने की शिकायत प्रशासन से करेंगे। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और इसी के साथ ही इससे संबंधित 62 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पीएससी के मामलों पर हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक के आदेश पर मॉडिफिकेशन करने की अपील की गई, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक मामला है और इसमें किसी भी आदेश में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई करने की बात कही, जिसके बाद सरकार की तरफ से इस मामले में 12 जुलाई की सुनवाई की तारीख रखने की मांग की गई। सरकार की मांग पर हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई तय की है। बुरहानपुर जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर कर्मचारियों ने काम बंद कर जिला अस्पताल के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। हम लोग जिला अस्पताल में काम करते हैं
और आज 4 माह से हमारा पेमेंट वेतन नहीं दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अभी मई, जून का भी पेमेंट अभी तक का प्राप्त नहीं हुआ है। हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो अधिकारी बोलते हैं जब तक उनकी कार्रवाई नहीं होगी तब तक आपका पेमेंट नहीं मिलेगा 3 माह का। क्या कार्रवाई है? जो गमन करके रहे, जांच चल रही है उनकी जांचों के ऊपर। अगर जांचें क्लियर होगी तब क्या 1-2 साल हो जाएंगे उनके, तब जाके हमारा पेमेंट दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अभी हो जाएगी, कल हो जाएगी, अभी जांच चल रही है। तो आप लोगों ने क्या काम बंद कर दिया? हाँ, काम बंद करके रखा हमने। रहेगा काम बंद? अब देखो अभी अधिकारी क्या बोलते हैं उस हिसाब से। काम बंद है मतलब आज के दिन बंद। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं में प्रश्नों के जवाब लिखने को लेकर छात्र छात्राओं को एक बड़ी सुविधा देने का फैसला लिया है। परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स अब मनचाहे क्रम में सवालों के जवाब आंसर शीट में लिख सकेंगे। अब तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में उसी क्रम में लिखना जरूरी होता था जिस क्रम में प्रश्न आया करते थे। इस मामले में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने काउंसिल की बैठक में निर्णय ले लिया है। जबलपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां जीजा ने साले को मौत के घाट उतार दिया और 100 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। पूरा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि पहले जीजा अभिषेक मिश्रा ने अपने साथी मयंक द्विवेदी के साथ मिलकर साले अतुल मिश्रा को अगवा किया, फिर उसे धार ले जाकर गहरी खाई में फेंक दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की, जिसके बाद जीजा पकड़ाया गया। और अब बात करेंगे एक बहादुर बेटी की जिसने अपनी सूझबूझ से अपने पिता की जान बचा ली। मामला बुरहानपुर के नीपा नगर का है, जहां मानवा गांव में जमीन विवाद में 4 पड़ोसियों ने एक शख्स पर लाठी डंडों से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बेटी ने जब पिता को पिटता हुआ देखा तो उसने हमलावरों को ललकारा, जिसके बाद हमलावर भाग निकले। बहरहाल घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भाईला सुखाना मेरे को मारा और मेरी ज़मीन में आके और मेरी लकड़ी लेके जा रहा था, जला लकड़ी, और ते मेरे कुछ ज़बरदस्ती आके मारने लगा, पूछा पाछा कुछ नहीं, और तेरे बाप की ज़मीन है ऐसा करके बोल के, और मेरी ज़मीन है। कम से 25 साल करते हुए आया और मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती छोड़ा रहा। वो कैसे मारा? वो लठ है, ये कुराड़ी में मारा था। ये कब से चल रहा विवाद तुम्हारा? कम से कम ये मेरा 25 साल करा हो ज़मीन। कौन मारा था? आपने कैसे क्या बचाया? पड़ोसी के लोग मेरे पापा जला लकड़ी लेने के लिए गए थे और वो लोग ज़बरदस्ती आके मारे। कुछ नहीं बोले, बोलना चाहिए कभी भी, वो कुछ बोले नहीं और मेरे पापा को ज़बरदस्ती मारे। फिर हमने देखा तो हम आए, फिर हमारे पापा को नीचे गिर। धार का विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू यूं तो अपनी खूबसूरतियों और हसीन वादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये जगह संगीत प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही है। ये रिपोर्ट देखिए। धार का विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू प्रणय नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रणय की कहानियां सुनाई जाती हैं। रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर संगीत प्रेमी थे। रानी रूपमती गायिका थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मधुर आवाज के कारण ही बाज बहादुर ने रूपमती से शादी की। मांडू में राजा बाज बहादुर का महल और होशंग शाह का मकबरा, ये दोनों ऐसे महल हैं जहां आवाज 13 सेकंड तक गूंजती है। यही कारण है यहाँ संगीत प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। देखिए, मांडू संगीत की नगरी है। यहाँ सदियों पहले संगीत गूंजा करता था और रानी रूपमती बाज बहादुर जो थे वो संगीत प्रेमी थे। इसके पीछे जो होशंग शाह गोरी का मकबरा है वो संगीत के लिए इतना प्रभावी है कि वहाँ जब आदमी अपना राग अलापता है तो वो पूरी बिल्डिंग के अंदर 60 सेकंड तक गूंजती हुई आवाज़ है, इको होता है। वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। इस जगह को पत्थरों की मदद से ऐसे बनाया गया कि यहाँ अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है, मानो कोई गाने के साथ सुर और ताल दे रहा हो। इन्हीं खूबियों की वजह से संगीत प्रेमियों के लिए मांडू आकर्षण का केंद्र रहा है। बिल्डिंगों की ये खासियत है कि पहले हम जिस बिल्डिंग में गए थे
उस बिल्डिंग में किसी भी साज और बाज की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई सा भी साज बाज की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ। और अभी हम जहाँ हैं इस बिल्डिंग में कलाकार की स्वयं की आवाज़ मालूम पड़ती है कि कैसी है। रानी रूपमती और तानसेन का भी यहीं पर कंपटीशन हुआ था जिसमें तानसेन जी ने हार मानी थी। मांडू के स्थानीय गाइड अजय चंद्रेश बताते हैं कि राजा बाज बहादुर के महल और होशंग शाह के महल में राजस्थान से लाया गया रेड स्टोन, सैंडस्टोन और बेसाल्ट पत्थर का उपयोग किया गया है। इसे यहाँ इस तरह से लगाया गया कि जब कोई गाना गाता है तो उसकी आवाज 13 सेकंड तक दीवारों से टकराकर गूंजती रहती है। देखो, अगर देखा जाए तो दोनों बिल्डिंगों की एक विशेषता है। जैसे एक होशंग शाह का टॉम में आप गए होंगे तो वहाँ पर जो साउंड बनता है वो डॉल्बी साउंड के रूप में जाना जाता है, यानी 9 सेकंड तक वहाँ पर साउंड बनता ही रहता है। कोई भी शब्द उस जगह पर आप क्लियर तरीके से नहीं सुन पाएंगे, पर साउंड एक इफेक्ट सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है वो माना जाता है कि मार्बल के कारण 9 सेकंड तक वहाँ पर आवाज़ गूंजने का मेन महत्वपूर्ण कारण रहा है। जगह पर जो साउंड बनते हैं वहाँ पर एक पत्थरों की आवाज़ है, अगर जो कोई भी शब्द अगर सुरीला वहाँ पर गाएगा या नहीं गाएगा, पर शब्द एकदम क्लियर उस जगह पर सुनाई देते हैं। तो इसलिए दोनों बिल्डिंगों की एक विशेषता रही है। दोनों के पत्थर की भी विशेषता है, क्योंकि मार्बल जो है वो एकदम ठंडा होता है इसलिए 9 सेकंड तक आवाज़ होती है, और सैंडस्टोन जो है रेड स्टोन उसके अंदर आवाज़ें 4 सेकंड तक रहती है। 1956 में फिल्मकार एसएन त्रिपाठी ने रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रेम गाथा पर रानी रूपमती नाम से फिल्म बनाई थी, जिसे बाज बहादुर महल और होशंग शाह के मकबरे में फिल्माया गया था। धार का ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महल इमारतों के कारण यूं तो पर्यटकों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र बना रहा है, लेकिन राजा बाज बहादुर का महल और होशंग शाह का मकबरा संगीत प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। नवीन मेहर, धार, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अच्छी बारिश के लिए उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित और पुजारी 5 दिनों तक अभिषेक करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में महाकाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कलेक्टर ने भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।